नमस्कार साथियों। तो आज है 6 अप्रैल 2025, कल 7 अप्रैल मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक पे हमने देखा बाजार में भारी भरकम गिरावट हुआ था, स्पेशली फ्राइडे के दिन जब निफ्टी 50 सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल 23,000 को ब्रेक करते हुए नीचे आके क्लोजिंग दिया था 22,904 पॉइंट पे, लगभग 1.49% गिरावट के साथ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों आज आपको मैं ये नहीं पूछूंगा कि नेक्स्ट वीक आपको क्या लगता है कि बाजार में गिरावट होगा या तेजी होगा। गिरावट होने का चांस 95% है, जिस कारण आज मैं आपको ये पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि कल मतलब सोमवार जब बाजार ओपन होगा, कहां पे ओपन होगा? क्या 2% नीचे, क्या 3% नीचे, क्या 1% नीचे? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, अच्छा अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंस वैल्यूएबल की फैक्टर बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ मैं शेयर करता हूं। दोस्तों सबसे पहला जो प्राइमरी रीजन कल बाजार में एक डीप करेक्शन होने का चांस है, या आप ये भी कह सकते हो कि शुरू में एकदम से गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। उसके पीछे मेन कारण है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ, और उसके बाद बैक टू बैक 2 दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार यूएस मार्केट तबाह हो जाना। मतलब 2 दिन में आप समझ सकते हो कि डो जोन्स कितना गिरा, लगभग 10% के आसपास। आप समझ सकते हो कि नैस्डैक जैसे टॉप इंडाइसेस जो कि 11 से 12% गिर गया। उसके साथ साथ अलग अलग मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट आ रहा है। कोई कह रहा है कि देखिए यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन की नुकसान हुआ, कोई कह रहा है कि $6 ट्रिलियन की नुकसान हुआ। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट है, जो कि भारत की जो टोटल इकोनॉमी है ना वो $4 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा है। मतलब 2 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर भारत से ज्यादा इकोनॉमी दोस्तों विप्ड आउट हो चुका है, इतना वैल्यूएशन गायब हो चुका है। जस्ट इमेजिन। तो मतलब उसका इंपैक्ट आपको डेफिनेटली सोमवार ओपन होते ही देखने को मिलेगा। इसका कोई मैं कहूंगा मतलब संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। शुरू में दोस्तों काफी पिट सकता है, पर उसके बाद सेकेंड हाफ में अगर रिकवर हुआ नहीं हुआ अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और उसके अलावा देखिए ये तो बाहर की बात है, रेसिप्रोकल टैरिफ ऑब्वियसली एक्सटर्नल इशू है, बट कुछ इंटरनल इवेंट भी होने जा रहा है। जैसे कि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, जो कि कल से शुरू हो जाएगा 7 तारीख, याद रखना। कल से शुरू होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार मतलब 9 अप्रैल को दोस्तों इसके आउटकम निकलेगा। अब जो सिनेरियो है भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन, लास्ट मंथ पे बैक टू बैक 2-3 मंथ हमने देखा बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 में थोड़ा सा बेटर था, या बाकी डेटास की अगर हम बात करें कुछ हद तक इंप्रूवमेंट हुआ। ये सारे डेटा के ऊपर बोल सकते हो कि आधार के, तो बहुत सारे एनालिस्ट का मानना यह है कि लास्ट जो एमपीसी मीटिंग में जैसे कि रेट कट हुआ था, इस पर भी लगभग कोई 25 बीपीएस, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट होने का चांस है। तो इसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा 9 अप्रैल मतलब बुधवार को, जैसे ही आरबीआई की तरफ से आउटकम निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सेकेंड लास्ट वीक पे ऑलरेडी हमने देख चुका, एफओएमसी मीटिंग हो चुका है। एफओएमसी मीटिंग में इस बार हमने ये भी देखा कि जो रेट कट नहीं हुआ, जो पॉलिसी है उसको सेम रखा, अनचेंज रखा। ठीक है। तो 9 अप्रैल कितना वाइटल डे, आप जरा सोचिए। 9 अप्रैल दोपहर को एमपीसी मीटिंग के आउटकम, रेट कट होने का एक वाइडली एक्सपेक्टेशन है, और रात को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का आउटकम। जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा वाइटल डे है वेडनेसडे, बुधवार, है ना। और उसका प्रॉपर इंपैक्ट आपको नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन होगा यानी शुक्रवार को देखने को मिलेगा। अब 9 तारीख की जो एफएमसी मीटिंग मिनट्स की अपडेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज करने के बाद एक्चुअली जेरोम पॉयल साहब द्वारा जो सारे स्टेटमेंट आएगा, खास करके क्या फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कट होगा नहीं होगा, कितने बार होगा या कितने रेट में होगा, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस की जो इन्फ्लेशन की एक एस्टिमेट, एक फोरकास्ट, या ओवरऑल इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, वो सारे अपडेट दोस्तों आपको कब मालूम पड़ेगा? 9 तारीख को। डेफिनेटली आपको मैं अपडेट दे दूंगा इसी चैनल पे। नेक्स्ट देखिए, ये तो खैर हो गया आपका भारत और यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन की डेटा जो कि आउट होगा। ठीक है। अच्छा यहां पे एक और चीज आप देखिए, इन्फ्लेशन आउट होगा आपके 10 तारीख। यूएस की जो सीपीआई इन्फ्लेशन आउट होगा 10 तारीख को। ओके। और भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन आउट होगा 11 तारीख को। जबकि लास्ट मंथ पे हमने देखा दोनों ही देश की सीपीआई इन्फ्लेशन जो है बहुत बेटर हुआ था, बहुत बढ़िया था, मतलब पहले से काफी बेटर था। ठीक है।
तो इस बार डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ऑब्वियसली। अब ये तो खैर देखिए आपकी सीपीआई हो गया, इसके अलावा देखिए भारत की और भी कुछ डेटाज आउट होगा, जैसे कि आपकी इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डेटा ये आउट होगा। इवन भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व की डेटा जो कि हर एक शुक्रवार को आउट होता है, वो भी आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, आप बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अच्छा, अब इस चीज को हम कैसे भूल सकते हैं, मार्च महीना खत्म हो चुका है सर। महीना जैसे खत्म हुआ, एक फाइनेंशियल ईयर पूरा खत्म हुआ, उसके साथ साथ क्वार्टर फोर भी तो खत्म हुआ। क्वार्टर फोर जैसे ही खत्म हो चुका है, अब एक एक करके इंडियन कंपनी अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले जो ओपनिंग मतलब करते हैं ऑब्वियसली टाटा से, मतलब टीसीएस। टीसीएस दोस्तों अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा 10 अप्रैल। वेरी वेरी वाइटल डे फॉर आईटी सेक्टर। बाकी आई थिंक कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट में लगातार तबाह होता जा रहा है, आईटी सेक्टर में पूरा इंपैक्ट पड़ रहा है। लास्ट मंथ पे एसेंचर की रिजल्ट आपने देखा, मार्केट को इंप्रेस नहीं कर पाया, तब भी गिरा था। तो जिसके कारण इस बार आईटीज की नंबर दोस्तों बहुत ज्यादा वाइटल होने जा रहा है मार्केट के लिए, ठीक है। तो 10 तारीख मैं आपको अपडेट दे दूंगा टीसीएस की नंबर। ऑब्वियसली उसके बाद मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक तो और भी मतलब भट पड़ गया, जैसे कि आपकी इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, सारे के सारे सब आईटी की नंबर आउट होगा, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक उसके बाद का जो ट्रेडिंग वीक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए एफएसडीएस की एक्टिविटी काफी खराब था, खास करके आप लास्ट डे उठा के देखिए फ्राइडे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब एफआईएस द्वारा बाइंग होता है, डीआईएस ने सेल करता है, अगर एफआईएस ने सेल करता है, डीआईएस ने बाई करता है, यही सिलसिला चलता आ रहा है लास्ट कुछ महीनों पे, है कि नहीं। तो लास्ट डे क्या हुआ कि डीआईएस ने भी सेल किया, एफआईएस ने भी सेल किया, जबकि डीआईएस ने अक्सर ऐसा नहीं करते, डीआईएस ने सेल किया लगभग 1720 करोड़ की शेयर और एफआईएस ने सेल किया 3483 करोड़ की। चलो ठीक है, एफआईएस का तो सेलिंग एक्सपेक्टेशन था कि अगर पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी इतना टर्मोइल से गुजर रहा है तो ऑब्वियसली एफआईएस द्वारा बाइंग तो नहीं होगा, सेलिंग होगा, बट डीआईएस ने इसके पहले भी हमने देखा था इस टाइप की सिचुएशन पे काफी सपोर्ट किया। अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे मतलब फ्राइडे को डीआईएस ने भी हाथ ऊपर कर लिया और काफी हद तक सेल किया। अच्छा, इसके अलावा देखिए करेंसी की मूव, तो ये बात भी सही है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगातार बढ़ता जा रहा है, ये बात भी सही है, बिकॉज जो यूएस की बॉन्ड यील्ड या बोल सकते हो कि जो डॉलर डॉलर लगातार वीक होता जा रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि कमजोर होता जा रहा है। और उसके अगेंस्ट में जितने भी दुनिया भर की करेंसी, चाहे रूबेल की बात करें, यूरो की बात करें, यर्न की बात करें, पाउंड्स की बात करें या रुपी की बात करें, लगातार तेजी हो रहा है, मतलब वैल्यूएशन बढ़ रहा है। और क्रूड ऑयल की प्राइस दोस्तों रिकॉर्ड तो डाउनफॉल हुआ था लास्ट वीक पे, जो कि 4 साल की जो बोल सकते हो कि लोएस्ट पोजीशन में पहुंच चुका था, ऑलमोस्ट 65-66 डॉलर पर बैरल पे जो ब्रेन क्रूड की प्राइस, और क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें $62 पर बैरल पे पहुंच गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, ओके, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ। जैसे कि क्रूड ऑयल की प्राइस को लेकर हम लोग अभी डिस्कस किए, करेंसी मूव को लेकर हम लोग डिस्कस किए, एफएसडीएस की जो एक्टिविटीज है उसको लेकर डिस्कस किए, जो कि लास्ट डे काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था कि एफएस एंड डीएस बोथ सेल किया। इसके अलावा देखिए क्वार्टर टू की अर्निंग शुरू होगा अपकमिंग ट्रेडिंग वीक से, टीसीएस ओपनिंग करेगा यहाँ पे। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक डेटा आउट होगा, जैसे कि आपकी इंडिया की सीपीआई डेटा आउट होगा आपके फ्राइडे यानी 11 अप्रैल को। और उसके अलावा देखिए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डेटा आउट होगा, यूएस की भी सीपीआई डेटा आउट होगा, एफएमसी मीटिंग मिनट्स के आउटकम निकलेगा, आरबीआई एमपीसी मीटिंग के आउटकम निकलेगा आपके 9 अप्रैल को। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेसिप्रोकल टैरिफ की इंपैक्ट की वजह से जो यूएस मार्केट तबाह हुआ था लास्ट डे, उसका भी फाइनल रिएक्शन दोस्तों आपको कल सोमवार बाजार ओपन होते ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स अभी हमने चर्चा किए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक है, बट जाने से पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके वीडियो को जरूर एनकरेज करना। और एक छोटा सा दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम कल मतलब सोमवार बाजार किस तरफ खुल सकता है, कौन सी लेवल पे खुल सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी एनालिसिस, आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, ठीक है, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे, मिस मत करना। वही पुराने टाइम रात के वही 11:15 के आसपास आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, ओके। सो चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। अब चलिए फटाफट और भी कुछ की फैक्टर्स है, जैसे कि हमने कल रात को मतलब फ्राइडे नाइट को क्या देखा, डॉ जोन्स में 5.5% की गिरावट था,
नैस्डैक में भी लगभग 5.5-6% की क्रैश हुआ था और दोनों ही दिन में मतलब 10-11% की टॉप इंडाइसेस में गिरावट हुआ था। बाय द वे सीपीआई इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि लास्ट मंथ पे भी यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन काफी बेटर था, इस बार भी और थोड़ा सा कम होने का उम्मीद है, जो कि आपको मालूम पड़ेगा 10 अप्रैल यानी फ्राइडे को। और यहाँ पे अच्छा फ्राइडे नहीं, थर्सडे को, सॉरी थर्सडे को, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो इसके पहले हमने देखा था, ये देखिए 3% में पहुंच गया था, जो कि एकदम पीक है कुछ सालों की। उसके बाद लास्ट मंथ पे आया था 2.8%। इस बार जो फेडरल रिजर्व की तरफ से फोरकास्ट किया गया है 2.6%, मतलब काफी हद तक ड्रॉप होने का चांस है। बाकी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का भी लास्ट मंथ पे जो फोरकास्ट किया गया था या प्रीवियस मंथ की डेटा से बहुत ज्यादा कम हुआ था, और इसको बेस करके इस बार जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा कि इस बार रेट कट होने का चांस है। और सीपीआई डेटा आपको दोस्तों 11 तारीख को मालूम पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक किया है, 14 अप्रैल नहीं 11 अप्रैल को मालूम पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले आपको आरबीआई एमपीसी दौरान यहाँ पे फोरकास्ट भी पता चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए एक और वाइटल रिपोर्ट आज काफी ज्यादा चर्चे में रहा, कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस। यहाँ पे आप देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट ने इसको कवर किया कि हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट रिसेंट निफ्टी फॉल could be a temporary setback then start a prolonged downturn। तो बेसिकली यही यहाँ पे मेंशन किया है कि रिसेंट टाइम में जो गिरावट हुआ ना, वो एक्चुअली एक टेम्पोररी सेटबैक है। मतलब बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी हो रहा है वो एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से हो रहा है, या आप बोल सकते हो कि जो भी हो रहा है वो कोई इंटरनल मैटर नहीं है, भारत के अंदर कोई इंटरनल मैटर की वजह से नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है बाहर से हो रहा है, और बाहर का जो चीज है ना वो जल्दी ठीक हो जाता है। जैसे कि आपको अगर कहीं पे चोट लगा है वो जल्दी भरपाई हो जाता है, बट अंदर अगर कहीं पे कुछ हुआ है तो भरपाई होने में टाइम लगता है। तो इस टाइप के आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे यही कहा गया टेम्पोररी सेटबैक है, देन स्टार्ट अ प्रोलॉन्ग डाउनटर्न। ओके, खैर उसके बाद देखिए एक और चीज देखिए आज क्योंकि संडे है और संडे को इसराइल की मार्केट ओपन हो जाता है, बट उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट से एक और खबर आ रहा है कि इसराइल द्वारा गाजा पट्टी में भारी भरकम बम्बार्डमेंट चल रहा है। ऑलमोस्ट 46 लोग मारे जाने की खबर है लास्ट 24 घंटे के अंदर। और उसके साथ साथ इसराइल की टॉप इंडेक्स लगभग 4% क्रैश कर चुका है। क्यों क्रैश कर चुका है? बिकॉज यूएस मार्केट भी फ्राइडे को क्रैश कर गया था 5.5-6% करके, डॉ जोन्स नैस्डैक। तो मतलब कल दोस्तों इंडियन मार्केट में कुछ तो खास नहीं लग रहा ना। आप इससे इसके थ्रू अंदाजा लगा सकते हो 4% नीचे आ चुका है टीयर 35। अब ये मत सोचना कि वहां पे फिर से बॉम्बार्डमेंट शुरू हुआ इस वजह से, तो नहीं, एक्चुअली उस वजह से नहीं, यूएस मार्केट की प्रभाव। ओके, अब इसके साथ साथ देखिए रिसेशन से रिलेटेड कुछ वाइटल अपडेट आया। जैसे कि देखिए जेपी मॉर्गन द्वारा बार बार प्रेडिक्शन में कहा गया कि देखिए यूएस रिसेशन बाय 2025 एंड ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज है, मतलब नीतियां है रेसिप्रोकल टैरिफ, उस वजह से 2025 की एंड तक यूएस में एक रिसेशन यानी मंदी होने का बहुत बड़ा चांस है। ना केवल जेपी मॉर्गन, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने आई थिंक कि आप अगर थोड़ा बहुत इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हो तो इनको आप पहचानते होंगे। रॉबर्ट कियोसाकी काफी पॉपुलर एक ऑथर है आज की डेट में, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड नाम करके जो पॉपुलर बुक है, काफी पॉपुलर था दुनिया भर के देशों में, इसको लिखा है इनके ऑथर, ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने भी कहा कि देखिए वी आर इन रिसेशन। उन्होंने सीधा सीधा ये भी कह दिया कि भाई जैसे कि जेपी मॉर्गन ने क्या कहा कि रिसेशन आएगा 2025 के अंत तक, उन्होंने कह दिया कि वी आर इन रिसेशन, हम लोग अभी रिसेशन से ही जा रहा है, मंदी से ही जा रहा है। ये कहा से रिच डैड पुअर डैड ऑथर एडवाइस इन्वेस्टर्स टू लुक फॉर नॉन वर्ल्ड स्ट्रीट एसेट लाइक। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया कि जो सारी कंपनीज एक्चुअली वर्ल्ड स्ट्रीट में लिस्ट, मतलब जैसे कि भारत की जो बाजार है उसको डॉलर स्ट्रीट कहता है और यूएस की बाजार को वर्ल्ड स्ट्रीट कहता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो अनलिस्टेड है वहाँ पे फॉलो करने के लिए। एनीवे, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स एंड कुछ अपडेट था मार्केट के बारे में जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। बाकी का जो फाइनल अपडेट है दोस्तों आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।